आज जो हो रहा है ये भी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, बहुत सी जगहों में। आज की हाकिम जमात, उसके पास अगर ये कहा जाए कि अलावा इसके उनकी नज़र से उन्हें कोई और रास्ता भी नज़र नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है। सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक और चीज़, आजकल जिस तरीके की ज्यूरिस्प्रूडेंस लिखी जा रही है कि जो गुनहगार जिस पे तहमत लगाई गई वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। तमाम कानूनों में ये नज़रिया है और मैं समझता हूँ कि इस नज़रिए का कितना असर हम पे और आप पे भी हो जाता है, हम पता नहीं उसे महसूस करते हैं कि नहीं। यहाँ भी ये बात आई है, उसे ही बाकियों को जगाना चाहिए। Where does this come from? I don't. अस्सलाम वालेकुम और इनकलाबी इस्तक़बाल। मैं एक बहुत छोटी सी संस्था है जन हस्तक्षेप, उसके साथ काम करता हूँ और इंसानी हुकूक़ों की जहाँ बेहुरमती होती है, हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ जा कर के उससे मुताल्लिक़ सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाया जाए। सितंबर 2021 में जन हस्तक्षेप की तरफ से हम लोग गए थे असम दारांग ज़िले में, जहाँ वो घटना भी हुई थी कि सबने देखा हिंदुस्तान में, पुलिस का फोटोग्राफर एक मर चुके आदमी के ऊपर उछल रहा है, कूद रहा है और पुलिस देख रही है। उसकी बात मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि बात छोटी होनी चाहिए लेकिन दो टूक होनी चाहिए, क्योंकि कुछ मसलों पे बात दो टूक ही रखना अच्छा होता है। दुष्यंत कुमार की एक नज़्म है हिंदी के शायर, इसकी दो लाइनें ये हैं कि अब ये दीवार पर्दों से हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आपका गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है, बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बोरदोलोई साहब बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, और जो इतिहास जानना चाहें उन्हें मैं सलाह दूंगा कि सिलहट के साथ बंटवारे के वक्त क्या हुआ था। माने सिलहट किसी तरीके से, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी थी और बहुत से मुसलमान वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के जो रहनुमा थे मुल्क के और असम के, वो आमादा थे कि ये किसी तरह पाकिस्तान जाएं, और जब सिलहट अलग हुआ पूरे असम में दिवाली मनाई। खैर, इतिहास की बात नहीं। हम दरअसल ये समझना चाहिए कि आज जो हालात हैं वो हालात किस हद तक गैर मामूली, गरीबी, तमाम किसी की दुश्वारियाँ, जुल्मतें, ये इंसानियत की तारीख का हिस्सा रही हैं और हिंदुस्तान का भी बहुत बड़ा हिस्सा रही है। कई बार ये लगता है ख़ास तौर से हमारी तारीख का हिस्सा रही है। ये अपने आप में गैर मामूली बात नहीं है। गैर मामूली बात ये है कि आज कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि जहां इसे हम गलत की नज़र से भी नहीं देखते। ये नहीं समझते कि ये किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, आज नहीं रोक पाए तो कल रोकेंगे। एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा तैयार हो गया जो इसे करने में फख्र महसूस करता है। वो बड़ा हिस्सा सिर्फ लोगों का ही नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का ही नहीं है। वो जो हिंदुस्तान की हाकिम जमात है, ये हिस्सा तमाम जगह मौजूद है और अलग अलग रूपों में, अलग अलग शक्लों में अपने आप को शाया कर रहा है वक्तन बेवक्त। अमेरिका से हिंदुस्तानी मजदूरों को, हिंदुस्तानी जो रेफ्यूजीज या जो वहाँ काम के लिए गए, बेड़ियों में बांध करके हिंदुस्तान
भेजा जाता है, और कुछ एक बयानात के अलावा, या जिस सूबे में उनको भेजा गया, खास तौर से भेजा गया पंजाब में, वहाँ कुछ तंजीमों ने मुजाहरे किए, उसका विरोध किया, लेकिन गजब की बात है कि आपको उससे जिल्लत महसूस नहीं होती। आपका राष्ट्रवाद तो बड़ी हार्ड करेंसी है आज, आपको ये महसूस नहीं होता कि हमारे मुल्क की इतनी तौहीन कैसे कोई कर सकता है। जवाब क्या आता है, बांग्लादेशियों को वापस भेजने में हमारे साथ क्यों नहीं। जैसे बांग्लादेश पहले मार्च पे था और अब यहाँ आकर के टिक गया। भूल जाते हैं हम कि हजारों साल हम लोग एक साथ थे। और अगर हिंदू और मुसलमान में इस कदर ही नफरत होती तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का ही फर्क नहीं है। मुसलमान भी इतने थे और हिंदू भी इतने थे कि एक दूसरे को कत्ल कर चुके होते कब। लेकिन वो हकीकत नहीं है, इस बात को हमें नहीं मानना चाहिए। आज जो हो रहा है ये भी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, बहुत सी जगहों में। आज की हाकिम जमात, उसके पास अगर ये कहा जाए कि अलावा इसके उनकी नज़र से उन्हें कोई और रास्ता भी नजर नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है। सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक और चीज़, आजकल जिस तरीके की ज्यूरिस्प्रूडेंस लिखी जा रही है कि जो गुनहगार जिस पे तहमत लगाई गई वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। तमाम कानूनों में ये नज़रिया है, और मैं समझता हूँ कि इस नज़रिए का कितना असर हम पे और आप पे भी हो जाता है, हम पता नहीं उसे महसूस करते हैं कि नहीं। यहाँ भी ये बात आई कि आप लोगों को हिंदुस्तान को जगाना चाहिए। जो भुगत रहा है उसे ही बाकियों को जगाना चाहिए। Where does this come from? I don't know. Except, I think maybe inch by inch or millimeter by millimeter, we too are getting co-opted into this kind of a frame. नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का हिस्सा है, माने जेएनयू में एक सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टडीज। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टडीज तो मतलब वो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, और आपको दिल्ली के जो शहरी गांव हैं, मुनीर का और तमाम जगह जहाँ रहते हैं, या वैसे भी मतलब अगर आप आम दिल्ली वाले से कोई नॉर्थ ईस्ट की इमेज क्या है उनके दिमाग में, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि वहाँ असम भी है, वहाँ मणिपुर भी है, वहाँ नागालैंड भी है, वहाँ मेघालय भी है, वहाँ इतनी जनजातियाँ रहती हैं। असम में सिर्फ वैष्णव पंथी नहीं हैं, उनके अलावा असम में तमाम जनजातियाँ हैं, कोई एक किस्म के लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ आम लोगों को ये इल्म नहीं है, लिहाजा शायद आप लोगों को हमें जगाना चाहिए। आपके घर वहाँ तबाह हो रहे हैं, जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, लेकिन भाई हिंदुस्तान को तो आप ही जगाएंगे, हम क्यों जगें। हम दारांग गए, गोरुकोटी, 3 गांव हैं वहाँ, धालपुर 1, धालपुर 2, धालपुर 3, तबाह बर्बाद कर दिया गया। जबकि 20 या 25 साल से वहाँ वो तमाम शहरी रह रहे। मैंने देखिए, हम किसी चीज़ को कैसे महसूस करते हैं। A thing can be perceived at different levels. When we were talking to those people, बातचीत हो रही, तो वो तमाम हर किस्म का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं अपना कि हम यहीं के हैं। और उसमें एक बात उन्होंने कि देखिए, हमने अपनी मादरी ज़ुबान जो है वो बंगाली नहीं असमीज़ लिखवाई है। मुझे बहुत दुख हुआ, कुछ ऐसा सा महसूस हुआ कि जानवरों ने मुझे घेर लिया हो और मैं जानवरों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी जानवर हूँ।
तुम्हारे ही बीच में हूं। नौबत अगर ये आ जाए कि मैं जो हूं, अगर मैं वो कबूलूं कि मैं जो हूं मैं हूं और उस पर मुझे फख्र है, तो ये मेरे जाँ बहक होने का बाइस बन सकता है। खैर बात मैं विराम दूंगा। एक उदाहरण देता हूं आपको। धालपुर में कोई पंडित जी थे, पता नहीं कहाँ से आए क्या आए, वो वहीं बस गए। वो बस गए तो धीरे धीरे एक शिव मंदिर बन गया वहाँ पे। वहाँ पे कोई हिंदू परिवार नहीं था, सिर्फ वो पंडित थे। शिव मंदिर बन गया, पंडित जी ने शादी भी कर ली और ब्रह्मपुत्र के पार से उस चार पे बहुत सारे लोग आने लगे, आसपास के गांव के लोग। वो मंदिर धीरे धीरे समृद्ध हो गया, वहाँ धन संग्रह भी हुआ। और जब हम वहाँ गए, उन तमाम मुस्लिम परिवारों में सिर्फ एक हिंदू बेवा थी, पार्वती, जो कि उस हिंदू पंडित की बीवी थी। आप यकीन मानेंगे, इतने सालों से वो मंदिर था, वहाँ कोई हिंदू परिवार उस गांव में नहीं था, लेकिन उस मंदिर को कायम रखना, उसकी खिदमत करना, ये वहाँ के मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी ली थी। और पार्वती को मजाल है कि किसी किस्म का भी नुकसान हुआ हो या ठेस पहुँचे। साथियों, मिसालें बहुत सी हैं। दिल्ली में किसानों ने जो करके दिखाया, वो 56 इंच की छाती जो फटने पे आ रही थी, सिकुड़ के रही। शाहीन बाग में, मैं जेएनयू में पढ़ाता हूँ, शाहीन बाग के दौरान या उसके शुरुआती दिनों में जो जामिया में हुआ, जेएनयू में खबर पहुंची, हमारे बच्चों ने मोबाइल पे एसएमएस वगैरह करके तमाम जगह खबर फैलाई और देर रात तक हम पुलिस हेडक्वार्टर के सामने थे। तमाम लोग पहुंचे, टीचर भी पहुंचे, जेएनयू से स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट, जामिया के जो थे। जब तक बच्चों को छोड़ नहीं दिया गया, वहाँ से कोई हिला नहीं। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, हम जनहस्तक्षेप की टीम लेकर के गए थे, वो ईपीडब्ल्यू में छपी हुई। उस वक्त का जो मुजफ्फरनगर, ये लगता था कि मैंने मुसलमान नाम इस तरह के से हैं, मोहम्मद करके, ये वो, फिर त्यागी। आजू बाजू के घर हैं, दोनों भाई हैं, एक मुसलमान है एक हिंदू है, लेकिन उस मुजफ्फरनगर में इतनी नफरत पैदा की। लेकिन जो दिल्ली के आंदोलन ने किसानों में जो किया, उसी मुजफ्फरनगर में 5 लाख से ज्यादा की रैली होती है। स्टेज से नारा लगता है अल्लाह अकबर, जवाब तमाम हिंदू और मुसलमान सामने की भीड़ से देते हैं। भीड़ से नारा लगता है हर हर महादेव। हालांकि मैं ला मजहब हूँ, मैं बता दूँ आपको, ठीक है, मैं इसमें यकीन, लेकिन फिर मैं लोगों के जज्बात की कदर करके बात कर रहा हूँ, इसे उस रूप में देखिए। तो ये आंदोलन का दम था कि जिसने वहाँ मुजफ्फरनगर की फिजा बदली। मैं समझता हूँ कोई किसी को बेदार नहीं करता, और ना ही किसी खास तबके की ये जिम्मेवारी है कि वो दूसरों को बेदार करता है। लेकिन ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिल करके अपने सोए हुए वतन को बेदार करें, अपनी हुर्मत को और बुलंदियों तक ले जाएं, उसे इन बदमाशों, गुंडों की जो पामाल करने की जो उनकी तदबीर है, उससे बचाएं।